मुबारक है, मुबारक बात है, अच्छी बात है। अगर हक के लिए लड़िएगा, अगर जेल में डालिएगा क्या करेगा? जेल में डालेगा ना, तो उसमें वहाँ पे भी इबादत करेंगे, वहाँ पे भी आवाज़ उठाएंगे। क्या मसला है? अगर हुकूमत खिलाफ है, दीन तो साथ में है, अल्लाह तो साथ में है, अल्लाह का काम कर रहे हैं ना, दीन के लिए काम कर रहे हैं। हुकूमत क्या बोले फर्क नहीं पड़ता, हुकूमत तो बदलेगा। आज उन लोगों का है, कल किसी और का आएगा, परसों कोई और का होगा। सियासत कभी किसी का नहीं होता, सियासत जो है वो कभी किसी का नहीं होता। ये दीन अपना है, उम्मत हमारा है, कुरान हमारा है, अल्लाह हमारा है, ठीक है, अक्सा हमारा है, मक्का हमारा, मदीना हमारा है। उनका हिफाजत करने का जिम्मेदारी हर मुसलमान का है। सिर्फ विरासत में इस्लाम मिला वैसा नहीं होता है। तो केस FIR केस होता है ना, जब हम अपने कौम के लिए आवाज उठा रहे हैं और इसके लिए क्या डरना है? अरे एक FIR होगा, 2 होगा, क्या होगा? जेल होगा, मार तो नहीं देंगे, जेल में भी जाके इबादत करेंगे, वहां से दुआ करेंगे। गुस्सा, देखिए गुस्सा से ज्यादा तो दुख आता है। तकलीफ ये होता है कि हमारे नबी एक उम्मत छोड़ के गए, ठीक है। आप अपना भाई से जितना प्यार करिएगा, हमारे ऊपर फर्ज है कि हम उम्मत का हर भाई से प्यार करें। उम्मत एक फैमिली है, एक फैमिली, समझ है ना, सब एक साथ है। अगर अपना भाई को तकलीफ होगा और आप चुपचाप बैठे हैं तो आप कैसे भाई हुए? अगर आपका बहन की इज्जत लूटा जा रहा है और आप घर में चुपचाप बैठे हुए, क्योंकि मेरा तो अपना घर में हुआ नहीं है, तो कहाँ से मुसलमान हुए? दावा करना आसान है, निभाना मुश्किल होता है। हम लोग हैं बच्चों, अगर फिलिस्तीन के बच्चों को हम यही बोलेंगे कि देखो हम लोग भी भाई है, तुम्हारे ही भाई है, मौका मिलेगा भाई लोग आएंगे, हम लोग सब भाई लोग आएंगे, भाई का बहन लोग भी आएंगे, चचा लोग भी आएंगे, सब आएंगे। पूरे देश भर में जिस तरह से फ़लस्तीन को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, समर्थन में बातें कही जा रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा का स्टैंड भी अलग अलग बदलता जा रहा है। पहले भाजपा ने कहा कि वो इसराइल के सपोर्ट में, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि वो फ़लस्तीन के सपोर्ट में। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर प्रो पैलेस्टीनियंस अगर बैनर लगाता है, पोस्टर देता है या स्लोगन लगाता है, तो उसके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई होगी। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, सभी लोगों ने फ़लस्तीन का ही समर्थन हमेशा किया है और अभी भी लगभग जो कांग्रेस पार्टी की जो स्टैंड है वो पहले फ़लस्तीन के फेवर में ही है। कुछ साथी है जो पश्चिम बंगाल के यूथ है, सब लोगों से जुड़ेंगे, बात करेंगे। हम लोग सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, ठीक है, गोश्त खाने वाले मुसलमान हैं, चावल खाने वाले मुसलमान तो वो लोग हैं जो अपने 3 महीने के बच्चे को कुर्बान कर दिए मस्जिद अक्सा के लिए। तो हम अपने आप को अच्छा मुसलमान नहीं समझते, क्योंकि हम लोग उनके सामने पीनट है, पीनट क्या चूटी बराबर भी नहीं है। तो ये कहना चाह रहे हैं मुसलमान तो वो लोग हैं जो रोज मर रहे हैं, रोज जी रहे हैं और रोज फतेह कर रहे हैं मस्जिद अक्सा। तो मुसलमान वो लोग हैं। चल रहा है पूरे देश भर में, मगर लोग जो है सड़कों पर वैसे नहीं है जो 2002-2004 में आते थे। अब देखिए लोग जो है कुछ पार्टी पॉलिटिक्स में बिजी है, कुछ इंडिया पाकिस्तान गेम के लिए बिजी है, मगर जब मरने का जब पूछा जाएगा तो हम तो रहेंगे वहाँ पे, और जो नहीं है वो भी दिखा जाएगा। अच्छा, जैसे हमारे भाई साहब अजीज भाई हमारे साथ पूरा देश भर में फ़लस्तीन के समर्थन में बातें चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर आप समर्थन में बातें कीजिएगा तो आपको जेल होगा, आपको मुबारक है, मुबारक बात है, अच्छी बात है। अगर हक के लिए लड़िएगा, अगर जेल में डालिएगा क्या करेगा? जेल में डालेगा ना, तो उसमें वहाँ पे भी इबादत करेंगे, वहाँ पे भी आवाज़ उठाएंगे। क्या मसला है? अगर हुकूमत खिलाफ है, दीन तो साथ में है, अल्लाह तो साथ में है, अल्लाह का काम कर रहे हैं ना, दीन के लिए काम कर रहे हैं। हुकूमत क्या बोले फर्क नहीं पड़ता, हुकूमत तो बदलेगा। आज उन लोगों का है, कल किसी और का आएगा, परसों कोई और का होगा। सियासत कभी किसी का नहीं होता, सियासत जो है वो कभी किसी का नहीं होता। ये दीन अपना है, उम्मत हमारा है, कुरान हमारा है, अल्लाह हमारा है, ठीक है, अक्सा हमारा है, मक्का हमारा, मदीना हमारा है। उनका हिफाजत करने का जिम्मेदारी हर मुसलमान का है। सिर्फ विरासत में इस्लाम मिला वैसा नहीं होता है। हर इंसान को, अगर हम ये भाई को मुसलमान घर में पैदा हुए, आप भी मुसलमान घर में पैदा हुए, हम भी मुसलमान घर में पैदा हुए, दीन का है, सिर्फ नाम का मुसलमान होने से नहीं होगा ना। अगर सरकार का खौफ में रहे, हुकूमत का खौफ में रहे, तो अपना जो फर्ज है वो भी नहीं निभा रहे, तो हम लोग खुद को मुसलमान कहने का लायक भी नहीं है हम लोग। ये अभी जैसे गाजा का जो है बोला कि आप यहाँ से खाली कीजिए और दूसरी जगह जाइए, इसराइल कह रहा है फ़लस्तीनियों। क्यों? आपको आपके घर से हटाएगा, आप हट जाइएगा। कोई भी आगे बोलेगा कि कोई किसी को, रैयत को बोलेगा रहने के लिए, रैयत आगे बोलेगा कि आप लैंडलॉर्ड खाली करिए, हम वहाँ पे, वो मेरा जगह है। आपका जगह कैसे हुआ भाई? आपको कौन दिया? कहानी शुरू होता है उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से, ठीक है। उनका एक तो एग्रीमेंट होता है यहूदियों से, बनी इसराइल से, कि वहाँ पे कोई बसेगा नहीं, आओ जियारत करो चले जाओ,
ये हदीस है, ये हम लोग तारीख कहते हैं। लेकिन वहाँ पे इजराइल बसने लगे, बनी इजराइल वहाँ बसने लगे, खिलाफत खत्म हुआ, एग्रीमेंट खत्म हुआ, वहाँ पे इजराइल को बना दिया गया, फिलिस्तीन को काट के वहाँ से बीच में से काट के फिर इजराइल बना दिया गया। इजराइल वहाँ पे अभी बसने लगे। रैयत अभी लैंडलॉर्ड बनेगा तो लैंडलॉर्ड कहाँ जाएगा? वो ज़मीन बरकत वाली ज़मीन है, कुरान में वो ज़मीन इंसानों के लिए, सबके लिए, सिर्फ एक यहूदी के लिए नहीं है। वहाँ पे अगर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चाहते तो वहाँ पे बनी इजराइल को पूरा रोक लगा देते, लेकिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये नहीं किए। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या बोले? आप लोग आइए, ज़ियारत करिए, चले जाइए, बसिए मत, क्योंकि आप लोग फितना फैलाते हैं। बनी इजराइल हमेशा फितना फैलाए, आज से नहीं, जब से बना तब से फितना फैलाए। यहूदी हमेशा फितना फैलाते हैं, तारीख गवाह है, हम क्या बोलेंगे, तारीख बताता है। अच्छा, बहुत सारे लोग अभी जैसे हिटलर का 60 लाख वाला जो मैसेकर था या जो भी मर्डर था, हॉलोकॉस्ट, तो उसको बोलते हैं कि समर्थन भी कर रहे हैं कि सही किया था हिटलर ने। मैं एक चीज मानता हूँ, किसी का जान लेना किसी का फर्ज नहीं है, हक नहीं है, ठीक है। हिटलर क्या किया? अच्छा काम नहीं किया था। किसी को अगर करोड़ों को, हजारों को मारा जाए, अगर हजारों को मारा जाए, वो अच्छा काम नहीं किया। लेकिन अभी जो हो रहा है वो कौन सा हिटलर से कम काम कर रहा है? अगर चाहे हम लोग हुकूमत करें या वो इजराइल करे, वो लोग भी तो वही कर रहा है। हिटलर जो किया था, हिटलर आदमियों को मारा था, गैस चैम्बर में डाला, हॉलोकॉस्ट किया, यहूदियों को मारा, ठीक है। आज यहूदी ऊपर वापस हम लोग को मार रहे हैं। ये जंग चलता रहेगा, क्योंकि हक का लड़ाई कोई लड़ नहीं रहा है। यहाँ पे हक का बात आता नहीं है। सियासी लोग नहीं है मैदान, सियासत का यहाँ पे कोई है ही नहीं, ये सियासती मसला है ही नहीं। ये सियासत के वजह से हम लोग का हमेशा कचरा होता है। जो सियासत है ना, ये पॉलिटिक्स की वजह से हम लोग कचरा होता है। आज देखिए, आज हम लोग यहाँ पे आने वाले थे, आदमी चले गए मिचिल में, क्या मतलब है? दिन पहले नहीं है, पहले सियासत पहले पॉकेट गर्म होगा तब आदमी का ईमान जागेगा। ईमान तो बिक रहा है यहाँ पे हम लोग क्या जरूरत है? हम लोग यहाँ पे धूप में आए, काय के लिए आए? दिन के लिए आए ना, चाहत था हम लोग अंदर, तभी ना आए हम लोग। फलस्तीन के छोटे बच्चों को देखते हैं तो क्या मन में आता है? अरे वो लोग हम लोग से बड़ा मुसलमान है, हम लोग तो नाम का मुसलमान है, वो लोग काम का मुसलमान है, वो लोग मरने के लिए पैदा हुए। आप शायद एक चीज भूल रहे हैं, जंगे बदर आपको याद है? हम वो कौम से है जिन्हें दुश्मनों के तादाद से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उसके असलाह से फर्क पड़ता है। हमारे दिल में ईमान है और नारे तकबीर अल्लाह अकबर। ये अरब ममालिक में एक कंट्री है जिसका नाम है यूएई, दुबई, वो कहता है कि इसराइल के साथ जो हुआ गलत है। आपका नाम क्या है? रज़ा अंसारी। आपको पता दुबई में क्या हो रहा है? पता है ना? दुबई को आप मुसलमान कंट्री बोलिएगा, वो लोग टूरिज्म से कमा रहा है, वहाँ पे अल्कोहल चल रहा है, वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है, वहाँ पे सब कुछ चल रहा है। वो लोग सिर्फ नाम का मुसलमान है, खंजीर का गोश्त बेच रहा है, वहाँ पे अल्कोहल चल रहा है भाई, वहाँ पे स्ट्रिप क्लब्स खुल रहे हैं। आप उससे उम्मीद क्या कर रहे हैं? कोई अगर इस्लाम का पंचम उठाएगा, किससे उठाएगा? अरब उठाएगा। अरब तो यहाँ पे बिक गया, अरब तो अमेरिका का नाम पे बिक गया, अमेरिका पास बिक गया। दुबई में टूरिज्म की वजह से कमाई हो रहा है, कौन लड़ेगा? अगर हम लोग नहीं लड़ेंगे तो कौन है? जो है, जो 57 OIC है, तो उस मुस्लिम ममालिक ने कहा है कि आप अपने जगह पे रहिए, मगर लड़ने में कोई नहीं है फिलहाल। ईरान और बकने में है, हम लोग बकने में है, हम लोग लड़ने में नहीं है। आज का कौन मुसलमान लड़ने आ रहा है? सबको अपना पॉकेट का फिक्र है, सबको अपना बच्चे का फिक्र है। वहाँ पे बच्चे मरे, किसी को फर्क नहीं पड़ता। जब तक आपका घर नहीं जलेगा, किसी का कुछ, यहाँ पे हम लोग का ईमान हिलेगा ही नहीं। वीडियो देखते हैं तो क्या आता है? वीडियो देखते क्या आता है? सबसे पहले आता है बॉर्डर खोल दो, बॉर्डर खोल दो, दिखा देंगे क्या आता है दिमाग में। सबका बॉर्डर खोल दीजिए, यहाँ से हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सबका बॉर्डर खोल दीजिए, फिर देखिए कैसा यहाँ पे जैसा भीड़ हुआ ना, हर बॉर्डर में भीड़ लगेगा इंशाल्लाह। मगर दिल में तकलीफ, गुस्सा तो आता होगा। गुस्सा, देखिए, गुस्सा से ज्यादा तो दुख आता है। तकलीफ ये होता है कि हमारे नबी एक उम्मत छोड़ के गए, ठीक है। आप अपना भाई से जितना प्यार करिएगा, हमारे ऊपर फर्ज है कि हम उम्मत का हर भाई से प्यार करें। उम्मत एक फैमिली है, एक फैमिली, समझे ना, सब एक साथ है। अगर अपना भाई को तकलीफ होगा और आप चुपचाप बैठे तो आप कैसे भाई हुए? अगर आपका बहन की इज्जत लूटा जा रहा है और आप घर में चुपचाप बैठे हुए, क्योंकि मेरा तो अपना घर में हुआ नहीं है, तो कहाँ से मुसलमान हुए? दावा करना आसान है, निभाना मुश्किल होता है। क्या उम्मीद जता रहे आप लोग, क्या होगा अभी आने वाले? देखिए, उम्मीद तो खैर अल्लाह मालिक है, नियत पे बरकत है। पहला बात, नियत में बरकत है। कैसे हम बता रहे हैं? हम लोगों को कहा गया अगर जुल्म हो रहा है और जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाए तो तुम भी जालिम हो, मानते हैं ना ये वाला बात? अगर ताकत नहीं है तो आवाज उठाओ, आवाज नहीं उठाओगे, नियत करो। आज हम लोग इतना नियत करेंगे, यहाँ पे आगे अल्लाह ताकत देगा तो अल्लाह का जरूर ताकत दी है। हम लोग किसका बाजू में ताकत नहीं है, किसके पास सहूलियत नहीं है, सबके पास है। बस हम लोग को अंदर वो नियत करना है। एक बार नियत कर लीजिएगा, इंशाल्लाह अक्सा फतेह होगा। अक्सा हम ही लोग का है, पहला हम लोग का किबला है, वो ऐसे जाने नहीं दे सकते, समझ रहे ना? पूरा प्रोटेस्ट आप लोग हर जगह कर रहे हैं,
मगर उस प्रोटेस्ट से जो लोगों का क्राउड है वैसा नहीं जुड़ रहा जैसे पहले जुड़ता था। देखिए, हिंदुस्तान के मुसलमान जो है ना, वो सो रहे हैं, उसको जगाना पड़ता है। अव्वल दर्जे के मुसलमान फिलिस्तीन में रह रहे हैं। हम लोग वो कौम है जो हमसे मस्जिद छीन ले गई, हम लोग सो रहे थे, हम लोग चुप थे। वो कौम है, जिंदा कौम है, वहाँ पर उसको मुसलमान बोला जाएगा, जो अपने 3 महीने बच्चे को, किसी का हाथ उड़ा हुआ है, किसी का पैर उड़ा हुआ है, वो अपने 3 महीने बच्चे को कुर्बान करके वह मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए वहाँ पे डटे हुए हैं। तो लोग कह रहे हैं कि केस होगा, अलग अलग तरह से FIR रजिस्टर्ड हो रहा है हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पर, खास करके उत्तर प्रदेश में, जो फलस्तीन के समर्थन में बोल रहे हैं। एक बात बताइए, जब हम लोग आपस में लड़ते हैं तो FIR केस होता है ना। जब हम अपने कौम के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और इसके लिए क्या डरना है? अरे एक FIR होगा, 2 होगा, क्या होगा? जेल होगा। मार तो नहीं देंगे, जेल में भी जाके इबादत करेंगे, वहाँ से दुआ करेंगे। छोटे बच्चे को देखते हैं तो क्या आता है मन में? छोटे बच्चे को, जितने भाई वीडियो देख रहे हैं जिनका जमीर जिंदा है ना, छोटे बच्चों को जिस तरह आप उसके बच्चे में अपने बच्चे को ढूंढिए, आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा जब आप उस वीडियो को देखिएगा। तो उनके बच्चे को साथ जो हो रहा है, फिर भी वो लोग चुप नहीं बैठेंगे। जब 1948 में यहूदियों को फिलिस्तीन ने सहारा दिया, उस टाइम सोचिए वो अपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ के मुसलमान ने अपनाया कि हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले कि अगर कोई तकलीफ में हो तो उनको पनाह दो, उन्होंने पनाह दिया। और वही यहूदी आज उनके साथ 70 साल से उनको मार रहे हैं। अगर वो 70 साल से जुल्म सहते सहते उन्होंने जवाब दिया तो वो आतंकवादी हो गया। तो ये मीडिया के लोग कहते हैं आतंकवादी। मीडिया के लोगों का काम है बोलना, क्योंकि गोदी मीडिया, दलाल मीडिया को ये काम ही किया। देखिए अभी ये यहाँ के इंडिया की जो मीडिया है, वहाँ सिर्फ खबर सिर्फ फिलिस्तीन का चलाएंगे। इजराइल में जो होगा उसको नहीं दिखाएंगे, खाली फिलिस्तीन में ये हो रहा है, फिलिस्तीन में वो हो रहा है। उनके पास मुद्दा ही वही है। एक बात बताइए आखिरी कि रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तो जो यूक्रेन के लिए लड़ रहे थे वो हीरो थे, मगर आज फलस्तीन और इसराइल का वॉर हो रहा है तो फलस्तीन के लोगों को आतंकवाद कह रही है ये नेशनल मीडिया। सब इंसान ना अपना कहानी में हीरो होता है। कोई ये नहीं बोला कि मैं विलन हूँ, सब हीरो है। यहाँ पे सियासत आ गई है, बात यहाँ पे सियासत का आता है। हम लोग इस्लाम का खिलाफ अगर जंग हो रहा है ना, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि शरिया आपका सूद पसंद नहीं करता। शरिया में आपका जिना नहीं होता, शरिया में आपका जो चोरी करेगा उसे हाथ काट दो। ये सब अगर शरिया लागू हुआ तो गुनाह तो होगा नहीं, उन लोगों का बाजार चलेगा नहीं, सूद तो खत्म हो गया। तो मेन चीज़ जो है ना, इस्लाम के खिलाफ अगर इंसान का खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ अगर कोई कर रहा है ना, इसीलिए कर रहा है कि उन लोगों को शरिया नहीं चाहिए। शरिया लागू हुआ तो गुनाह भी कम होगा। फलस्तीन के बच्चों को क्या पैगाम देंगे अगर वीडियो वहां तक जाएगी? फलस्तीन के बच्चों को हम लोग है लब्बैक अक्सा, हम लोग है बच्चों। अगर फिलिस्तीन के बच्चों को हम यही बोलेंगे कि देखो हम लोग भी भाई है, तुम्हारे ही भाई है, मौका मिलेगा भाई लोग आएंगे, हम लोग सब भाई लोग आएंगे, भाई का बहन लोग भी आएंगे, चचा लोग भी आएंगे, सब आएंगे। तो फलस्तीन को लेकर पूरे देश भर में अलग अलग तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। इस तरफ आप देखेंगे कि जमीयतुल उलमा हिंद का एक बड़ा सा प्रदर्शन हो रहा है फलस्तीन को लेकर। लोग जो है लगातार फलस्तीन की आज़ादी की बात कर रहे हैं। ये प्रदर्शन लगातार बढ़ रहा है, देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। स्टैंड, इंडिया का स्टैंड थोड़ा सा अलग हुआ है, अब जो है वो फलस्तीन के समर्थक में बातें कर रहे हैं, मगर सवाल ये भी है कि आखिर कब सीज फायर होगा, कब दोनों के बीच में सुलह होगा। रजा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।